एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब शाओरन और सॉन्ग विक से अपने डेटा वापस मांगते हैं तो वो उन्हें वो देने से मना कर देता है और उल्टा उन्हें भी उसके प्लान में शामिल होने के लिए समझाने लग जाता है कि प्लेयर्स अपने ब्रेन से इस गेम को खेलने वाले हैं, जिससे हम गेम के जरिए उनकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसका एक बड़ा डेटाबेस बनाकर कंपनीज को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। इस पर शाओरन बोलता है कि यूज़र की प्राइवेसी को इस तरह यूज़ करके पैसे कमाना बिल्कुल गलत है। जब दोनों ही उसका ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं, विक बोलता है कि मैं पहले से जानता था, इसलिए मैंने कुछ प्लान कर रखा है। तभी सॉन्ग को फ़ोन आता है जिसे श्योंग बताता है कि गेम में किस तरीके का ह्यूमनाइजेशन अपने आप एक्टिवेट हो गया है। सारे एनपीसीज चेंज होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ये सब विक की चाल है। उसी ने ये प्रोग्राम गेम को ठीक करने के बहाने उसमें डाला था, जिसकी वजह से गेम पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। तो सॉन्ग शाओरन का हाथ पकड़कर कहती है कि मेरे पास अब भी एक ट्रम्प कार्ड है। वो उसे बताते हैं कि जब तुमने स्टैट्स का डेटा कलेक्ट किया था तो मैंने बैकअप के लिए उसमें डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम डाल दिया था। अगर तुम उसे लेकर गए तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर विक टेंशन में आ जाता है। शाओरन भी फिर उसे बातों में उलझाने लग जाता है। जिस बीच मौका पाकर सॉन्ग उसकी कार से वो डेटा निकाल लेती है और शाओरन विक को पकड़ लेता है। पर तभी सॉन्ग की नाक से फिर से खून आने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओरन उसे अपने घर पर लेकर आया था। वो शिव को कॉल करके इस सिचुएशन के बारे में बताता है। इस पर शिव कहता है कि उन्हें जल्द से जल्दी जनरल को गेम में वापस भेजना होगा, लेकिन जब तक गेम अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आती ऐसा नहीं हो सकता। शाओरन फिर उनसे पूछता है कि सॉन्ग को होश कब तक आएगा। तो शिव कहता है कि जब वो इनफ एनर्जी स्टोर कर लेगी, पर इसमें कितना टाइम लगेगा ये वो भी नहीं जानते। फिर हम लिन को देखते हैं जो कि ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। दिन जब उसे आराम करने के लिए कहता है तब लिन बताता है कि वो विक के खिलाफ केस करने का लॉ सूट प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि अब वो पकड़ा जा चुका है तो उसे सज़ा भी दिलवानी होगी। उसके जाने के बाद शानी वहाँ पर आती है जो कि काफ़ी उदास थी। वो लिन से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे तुमसे छुपा कर ही सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसे डर था कि लिन उसे कहीं पर छोड़ ना दे। इस पर वो कहता है कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊँगा, पर मैं वो लड़का नहीं हूँ जो कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं। इस पर शानी उसे कहती है कि उनका फैसला कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब लिन उसे अपना फ्यूचर प्लान बताता है कि शाओरन को गेम लॉन्च में मदद करने के बाद मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ, जिसमें शानी भी उसकी मदद करने का फैसला लेती है और उसे गले लगा लेती है। अगले दिन हम शाओरन को सॉन्ग के स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि गेम के स्टार्ट्स में चेंजेस आने का कारण विक ही था। हालांकि पकड़े जाने के बाद उसे इसे फिक्स तो कर दिया, पर अब सॉन्ग के भाई का कैरेक्टर ट्रिगर हो चुका है। वो धीरे धीरे गेम पर कंट्रोल ले रहा है, जिसे रोकने की हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही है। लेकिन एक रास्ता है उसे रोकने का, उन्हें गेम के अंदर जाकर उसे हराना होगा। पर इस वक्त वो इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि कोई भी ऑर्डिनरी प्लेयर उसे हरा नहीं सकता। ये बात वो उसे सॉन्ग से छुपा कर रखने के लिए कहता है। थोड़ा सोचने के बाद अब शाओरन खुद ही उस गैजेट को पहन लेता है और गेम में जाने का फैसला करता है। शाओंग उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि गेम की सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है, पर शाओरन के हिसाब से बिना अंदर जाए वो यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद शाओरन जब गेम के अंदर जाता है तो उसका मुकाबला सॉन्ग के भाई से होता है, जो कि अपने प्राइम फॉर्म में था। वो शाओरन को देखते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसे शाओरन सब याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। शाओरन फिर उसका मुकाबला करता है, लेकिन वो उससे काफ़ी कमज़ोर था। इसीलिए जब सॉन्ग का भाई उस पर जानलेवा हमला करता है तो उससे पहले ही शाओरन गेम एग्जिट कर देता है। फिर वो सोचता है कि उसे हराने के लिए गेम प्ले स्किल्स और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिसके बाद वो हर वक्त इससे के बारे में सोचने लग जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो नान को उसे फिजिकली ट्रेन करने के लिए कहता है। जब नान पूछता है कि कब तक, तो शाओरन उसे कल तक का टाइम देता है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि इतने कम टाइम में वो कैसे करेगा। अगले दिन अब शाओरन नान के पास बॉक्सिंग करने के लिए जाता है, जहाँ ये दोनों काफ़ी देर तक लड़ते हैं। नान एक ब्रेक लेना चाहता था, पर शाओरन के पास उतना वक्त नहीं था। काफ़ी थकने के बाद भी वो लड़ता रहता है, जिससे नान हरा देता है और समझाता है कि तुम इस तरीके से नहीं लड़ सकते, तुम्हें ब्रेक लेना ही होगा, जिसे फिर वो जूस देता है। शाओरन के पूछने पर नान उसे बताता है कि तुम्हें अभी ट्रेन होने में काफ़ी महीने लगेंगे, पर शाओरन के लिए काफ़ी ज़्यादा था, तो वो उसे 2 हफ्ते तक का टाइम देता है। जिसे इतना जल्दी में देखकर नान जब इसका कारण पूछता है तो शाओरन उसे बताने के लिए मान जाता है, पर इस शर्त पर कि वो बात किसी को भी नहीं बताएगा। जिसकी ये शर्त नान मान जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि गेम के अंदर लॉग इन ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो शॉन्ग को कॉल करके गेम की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है। इस पर वो लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आप हम पर भरोसा कर सकती हो। फिर सॉन्ग जूस लेने के लिए किचन में जाती है, जहाँ केयरटेकर उसे बताती है कि शाओरन ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा है, क्योंकि आज वो लेट आएगा।
इसीलिए वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद सॉन्ग भूल जाती है कि वो जूस लेने के लिए किस लिए गई थी। सीन अब वापस से नान पर आता है, जो कि शाहरुख की बातें सुनने के बाद शौक में था। वो उसे बोलता है कि बॉस को हराने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर शाहरुख उसे मना कर देता है क्योंकि गेम इस वक्त काफ़ी मैस पड़ा हुआ था। ऐसे में प्लेयर के साथ क्या हो जाए उसे भी नहीं पता, और वो नान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। नान सब जानने के बाद उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ट्रेनिंग पीरियड को कैसे भी करके कम नहीं कर सकता। तभी शाहरुख को आइडिया आता है कि अगर वो सॉन्ग के भाई की फाइटिंग टैक्टिक्स नान को बताए तो उससे रिलेटेड कॉम्बैट स्किल्स वो उसे सिखा सकता है, जिससे उसका टाइम भी बच जाएगा। उसका ये प्लान नान को भी सही लगता है। सीन अब वापस से सॉन्ग पर आता है, जिसे लियो कुर्जिन बाहर घूमने चलने के लिए मना रही थी ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके और वो जल्दी रिकवर हो सके, पर सॉन्ग मना कर देती है क्योंकि इस तरह वो नहीं जा सकती थी जब उसके गेम में इतनी प्रॉब्लम चल रहे हो। पर लियो उसे अपनी दोस्ती से ब्लैकमेल करके हाँ बुलवा लेती है। उसे याद आता है कि लास्ट टाइम वो अपने ग्रेजुएशन पर ही ट्रिप पर गई थी, लेकिन सॉन्ग के हिसाब से वो ट्रिप किसी कारण से कैंसिल हो गई थी। पर लियो बताती है कि हाँ वो हो गई थी, मगर हमने लेक्चरर को रिक्वेस्ट करके अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज करवा लिया था और हमारी ग्रेजुएशन मिस हो गई थी। तुम ये बात भूल कैसे सकती हो? तो वो कहती है कि इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है ना, शायद इसीलिए। सॉन्ग अब घर आने के बाद पुरानी फ़ोटोज़ चेक करती है, पर उसे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लियो के साथ स्विट्ज़रलैंड भी गई थी। इतने में शाहरुख अपनी ट्रेनिंग के बाद घर पर वापस आ जाता है, जिसके आते ही सॉन्ग उन फोटोज़ को बंद कर देती है। शाहरुख उसे फिर से काम करता हुआ देखकर कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो वो कहती है कि विक ने अगर गेम खराब की है तो उसने काफ़ी चालाकी से की होगी, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन पता करना चाहती हूँ। शाहरुख बोलता है कि बाकी सभी ने सोल्यूशन ढूंढ लिया है और वो उसे जल्दी ही फिक्स कर लेंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो। इसीलिए अब सॉन्ग भी टेंशन नहीं लेती क्योंकि उसने अपनी टीम में सभी काबिल लोगों को रखा हुआ था। शाहरुख फिर उससे अपने बारे में पूछता है कि तुमने मुझे भी तो पिक किया था ना अपने लिए। इस पर वो बोलती है कि नहीं, तुम तो अपने आप ही मुझ तक डिलीवर हो गए, जो सुनकर वो उसके फॉरहेड पर किस कर देता है। सॉन्ग फिर उसे लियो के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बताती है, जिसके लिए शाहरुख उसे अलाउ कर देता है, पर वो अपसेट था क्योंकि वो उसके साथ नहीं जा सकता। अगली सुबह हम देखते हैं कि सॉन्ग को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब शाहरुख वहाँ पर आता है तो सॉन्ग उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरा नेकलेस कहीं पर रखा है। सॉन्ग के लिए वो नेकलेस काफ़ी खास था क्योंकि उसने उसे अपने भाई की याद में बनाया था। उसे इस बात का काफ़ी अफसोस होता है कि उसे बचाने के लिए उसके भाई ने अपनी जान दे दी। काश अगर वो टाइम में पीछे जा सकती तो उसकी जगह वो खुद को सैक्रिफाइस करती। इसे इतना परेशान देखकर शाहरुख पहले उसे शांत करता है और उसकी मदद करता है नेकलेस ढूंढने में। थोड़ा ढूंढने पर उसे कबर्ड के नीचे सॉन्ग का नेकलेस मिल जाता है, पर वो टूट चुका था। पर सॉन्ग को इस बात की खुशी थी कि वो उसे मिल गया है, जिसे वो ठीक करवा लेगी। शाहरुख अब जैसे ही जॉगिंग के लिए जाता है तो वो यही सोच रहा था कि क्या वो सॉन्ग से अपना किया हुआ वादा पूरा कर सकेगा। अगर वो कर भी लेता है तो वो उसे उसके भाई की डिसअपीयरेंस के बारे में क्या बताएगा। तभी उसे श्याओ का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि पर्सनलाइजेशन प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ गई है, जिससे सॉन्ग का कोड अपने आप अपडेट हो रहा है, साथ ही बाकी एनपीसी कैरेक्टर्स भी गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो गेम पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, इसीलिए हमारे पास अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। दूसरी तरफ सॉन्ग अपनी और शाहरुख की फ़ोटो को एक एल्बम में सजा कर रख रही थी, फिर कुछ फ़ोटोज़ को दीवार पर भी लगाती है। वहीं शाहरुख ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी ताकि इस बार वो सॉन्ग के भाई को हरा सके, जिसके लिए वो काफ़ी मेहनत करता है। शाहरुख अब जैसे ही घर पर वापस आता है तो उसे सॉन्ग कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, जिससे वो घबरा कर उसे हर तरफ ढूंढने लग जाता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो वो सॉन्ग की लगाई हुई उन फोटोज़ को देखता रह जाता है। उसी वक्त सॉन्ग वहाँ पर आ जाती है और उसे दिखाती है कि उनकी फर्स्ट मीटिंग से लेकर अब तक उसने उन दोनों की हर फोटो यहाँ पर लगाई हुई है, जो देखकर वो पूछता है कि क्या तुम मुझे इतने टाइम से पसंद करती हो। इस पर वो कहती है कि नहीं, पहले तुमने मुझे पसंद करना शुरू किया था। फिर वो बताती है कि उसने इन फोटोज़ को इसीलिए यहाँ पर लगाया है ताकि जब भी वो बाहर हो तो शाहरुख उसे कहीं भूल ना सके और उसे कभी भी अकेला महसूस ना हो। जिसके बाद वो और भी फ़ोटोज़ क्लिक करती हैं ताकि वो बाकी वॉल्स को भी फिल कर सके। फिर हम देखते हैं कि शाहरुख जब सो जाता है तो सॉन्ग काफ़ी परेशान बैठी हुई थी। उसे शिव की बात याद आती है, जिसने उसे कहा था कि उसकी और जनरल की मेमोरी शफल हो गई है और जनरल धीरे धीरे आपकी मेमोरी को ख़त्म करता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी तरीके से हमेशा के लिए इस बॉडी पर कंट्रोल ले लेगा। ये बात उसने शिव को शाहरुख को बताने से मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से शाहरुख सफ़र करे। यही वजह थी कि वो धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लगी थी और कुछ भी नहीं कर पा रही। वो अपने रूम में जाती है जहाँ वो एक वॉइस रिकॉर्डर में अपने बारे में चीज़ें बताने लग जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरे दोस्त कौन हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कि अगर वो ये सब भूल जाती है तो याद करने के लिए उसके पास ये ऑडियो होगी।
होगी। अगले दिन हम शानियों को देखते हैं जैसे उसके डैड मिलने के लिए आते हैं। वो उसे लिन के बारे में बात करने आए थे और कहते हैं कि अगर लिन शानई ग्रुप को टेक ओवर नहीं कर सकता है तो तुम उससे शादी भी नहीं कर सकती। पर शानी बोलती है कि मैं आपके बिजनेस ट्रिक का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। तो डैड उसके सामने ऑप्शन रख देते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो शानई ग्रुप से गेम की इन्वेस्टमेंट को वापस ले लेंगे जो कि शानियों ने उसके अंदर लगाई थी। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने शाओरन और सॉन्ग को वादा किया था कि वो उनकी गेम फिक्स होने तक मदद करेगी। वो डैड से कहती है कि क्या आपका अभी तक मन नहीं भरा था जो कि आपने मेरे गार्ड को विक के साथ डील करने के लिए कह दिया। डैड हैरान होते हैं कि इसे कैसे पता चला। शानियो जानती थी कि अगर उसके बार बार पूछने पर भी गार्ड जवाब नहीं दे रहा है तो इसके पीछे उसके डैड का ही हाथ होगा। जिस पर डैड कहते हैं कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था। पर अब उन दोनों के बीच की बहस काफ़ी बढ़ जाती है और डैड उसे सोचने का आखिरी मौका देकर वहाँ से चले जाते हैं। पर वो अपने गार्ड्स को वहीं पर छोड़ देते हैं ताकि शानियो कहीं बाहर ना जा सके। सीन अब शाओरन पर आता है जिसे सॉन्ग सी ऑफ करने के लिए आती है। जहाँ शाओरन उसके फॉरहेड पर किस करके कहता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन उसे जाता हुआ देखकर सॉन्ग उदास हो जाती है। फिर हम दोनों डैड को देखते हैं जहाँ शानियो के डैड शाओरन की डैड पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उन्होंने उनसे ये बात छुपाई थी कि उनके बच्चे किसे पसंद करते हैं। इस पर डैड उन्हें समझाते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और अपने लिए फैसले ले सकते हैं। जब हम यंग थे तो हमने भी अपने पेरेंट्स से अपनी रिलेशनशिप को लेकर लड़ाई की थी, लेकिन शानियो के डैड को अब भी उन पर भरोसा नहीं था। इसीलिए वो शाओरन को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन शाओरन तो सॉन्ग की स्टूडियो काफ़ी जल्दी में पहुंच जाता है जिसे देखकर लिन सोचने लग जाता है कि आखिर वो आजकल इतना बिजी क्यों रहने लगा है। सीन अब सॉन्ग पर आता है जो कि लियो के घर पर जाती है और उसके हाथ में एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था कि लियो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर जब ये लोग अंदर जाती है तब लियो बताती है कि उनके घूमने जाने के लिए वो सारी पैकिंग वगैरह कर रही है। पर सॉन्ग तो जैसे उसे भूलती जा रही थी। वो उसे अपने पास रखी चीज़ों को देखने लग जाती हैं। लियो को लगता है कि काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आने की वजह से सॉन्ग मेमोरीज इकट्ठा कर रही है। इसके बाद सॉन्ग उसके साथ भी एक फ़ोटो ले लेती है ताकि मेमोरी जाने के बाद भी उसके पास उनकी दोस्ती का प्रूफ रहे। सॉन्ग फिर यहाँ से अपने स्टूडियो जाती है जहाँ पर उसने एक और नोट पर लिखा हुआ था कि उसे अपनी स्टूडियो की शुरुआत यहाँ से की है जहाँ उसके पास बेस्ट स्टाफ और काफ़ी अच्छे पार्टनर्स हैं। सॉन्ग जब अंदर जाती है तो ऐसे लगता है जैसे वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हो। उसे देखकर सभी एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश होते हैं। सॉन्ग उसे बताता है कि गेम को फिक्स करने के लिए वो रात से लगातार काम कर रहे हैं। सभी काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे पर सॉन्ग अपने ही ख्यालों में थी। वो अपने कैबिन में जाती है। वो उदास है जी सॉन्ग और वो भी नोटिस कर लेते हैं पर फिर वो अपने काम पर लग जाते हैं। सॉन्ग अपने कैबिन में आकर वहाँ पर रखी हर एक चीज़ को काफ़ी ध्यान से देख रही थी। इसी रूम में अपने करीबी लोगों को याद करके वो रोने लग जाती है। फिर वो अपने कैबिन के साथ एक फ़ोटो लेती है। सीन अब शाओरन पर आता है जो कि डैड के बुलाने पर उनसे मिलने के लिए आता है जहाँ वो शानियो के डैड से कहता है कि मैं शानियो से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और शानियो भी लिन को पसंद करती है। शाओरन के डैड फिर उन्हें मनाने की कोशिश करने लग जाते हैं कि बच्चे अपने फैसले से काफ़ी खुश हैं तो हमें भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। पर डैड भी समझने के लिए तैयार नहीं होते। वो बस इतना चाहते थे कि शानियो की शादी उसी से होगी जो कि शानई ग्रुप में सीईओ की पावर होल्ड करेगा। फिर चाहे वो शाओरन हो या फिर लिन, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने इस बारे में कुछ भी नहीं किया तो मैं शानई ग्रुप से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूँगा। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शाओरन उनके पीछे आता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लिन को इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि उसके पास कंपनी में कोई पावर्स नहीं है। आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। जिसके बदले वो बस उन्हें इन्वेस्टमेंट वापस लाने की रिक्वेस्ट करता है। इसके लिए वो मान जाते हैं पर शाओरन को जल्दी उनके पास सोल्यूशन लाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग घर वापस आती है पर वो काफ़ी अपसेट थी। वो केयर टेकर तक को रिप्लाई नहीं देती। केयर टेकर अब शाओरन को फ़ोन करके बताती है कि सॉन्ग वापस आ गई है। सॉन्ग फिर अपने कमरे में जाकर आज खींची हुई फ़ोटोज़ को नोट्स के साथ मैच करने लग जाती है। तभी शाओरन वहाँ पर आता है जिससे वो उन फोटोज़ को छुपा लेती है। वो उससे पूछता है कि आज तुम कहाँ पर गई थी तो वो कहती है कि बस यूं ही बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए गई थी। शाओरन उसे अचानक से सवाल करता है कि तुम्हें वो वाइट ड्रेस याद है जो कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहनी थी, जिस पर वो तुरंत ही हाँ कर देती है। ये सुनकर शाओरन परेशान हो जाता है क्योंकि उस दिन उसने लिन के पसंद की स्काई ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। तो वो कहती है कि ये तो काफ़ी पुरानी बात है पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। पर शाओरन उससे कुछ और सवाल करता है
जिनके जवाब देने में सॉन्ग काफ़ी घबरा रही थी क्योंकि उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। वो इसी घबराहट में जब नोट्स निकालती हैं तो वो सारे नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए वहीं पर बैठ जाती हैं और कहती है कि मैं ये सब याद रखना चाहती हूँ। शाओरन उसे संभालता है क्योंकि सॉन्ग की मेमोरी भूलने वाली बात उसे पता चल चुकी थी। सॉन्ग उसे बताती है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर इन चीज़ों को मैं याद नहीं रख पा रही हूँ, जिससे वो गले लगाकर हिम्मत देता है। शाओरन उन फोटोज़ और नोट्स को देखकर काफ़ी परेशान हो रहा था। वह सॉन्ग की रिकॉर्डेड ऑडियो को सुनता है और रोने लग जाता है। उसने उसमें बताया था कि उसके साथ साथ शाओरन ने भी गेम पर कितनी मेहनत की है और इसका क्रेडिट वो उसके साथ शेयर करना चाहती है। अगले दिन अब शाओरन लिन के पास जाता है जहाँ वो उसे एक फ़ाइल देता है जिसमें लिखा हुआ था कि शाओरन अपने सारे शेयर्स लिन के नाम ट्रांसफ़र कर रहा है। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान होता है। तब शाओरन बताता है कि मैं सॉन्ग को गेम लॉन्च के बाद आउटिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ। उसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। साथ ही शान्यू के डैड चाहते हैं कि उसका हस्बैंड कंपनी का सीईओ हो ताकि वो शान्यू को शेन कंपनी में सपोर्ट कर सके। ये सुनकर लिन शेयर ट्रांसफ़र करने का कारण समझ जाता है। लिन जब उसे समझाने की कोशिश करने लग जाता है तो शाओरन उसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने का कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम शान्यू को देखते हैं जिसे उसके डैड ने गार्ड्स की नज़र में रखा हुआ था। वो जानती थी कि डैड उसके पीछे कुछ ज़रूर कर रहे हैं, इसलिए इस बात का पता लगाने के लिए वो बाहर जाना चाहती थी। अब वो अपनी गर्दन पर चाकू रखकर गार्ड्स को धमकाती है, इसलिए गार्ड्स भी उसे नहीं रोक पाते। रात को शाओरन जब घर पर वापस आता है तब सॉन्ग सो चुकी थी, तो वो उसका नेकलेस जो कि उसने रिपेयर करवा दिया था उसे साइड में रख देता है और कहता है कि अब मैं गेम में जाने वाला हूँ, वहाँ पर क्या होगा ये उसे भी नहीं पता, लेकिन वो फिर भी उसके लिए रिस्क लेगा। उसे नहीं पता था कि वो वापस आ भी पाएगा या फिर नहीं, लेकिन ये उसके लिए अच्छा है ताकि सॉन्ग को नई लाइफ स्टार्ट करने का रीज़न मिल सके जिसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। फिर जब शाओरन घर से जा रहा था तो शान्यू उसे देख लेती है। शाओरन अब कंपनी में जाता है जहाँ पर लिन उसका पहले से इंतज़ार कर रहा था। वो शाओरन से पूछता है कि आखिर कब तक तुम अकेले ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहोगे, तुम अकेले फाइनल बॉस को नहीं हरा सकते। ये सुनकर शाओरन हैरान हो जाता है कि उसे कैसे पता, तो नान पीछे से आ जाता है। शाओरन उन दोनों से कहता है कि ये काफ़ी रिस्की है। तभी ज़ैंग और लियू भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो देखकर शाओरन हैरान होता है कि नान ने और कितने लोगों को ये बता दिया है। इस पर वो कहता है कि इतने ही लोग हैं, लेकिन तभी शान्यू भी वहाँ पर आ जाती है जिसे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो नान उसे खुद बता देता है कि हम गेम के अंदर जा रहे हैं। सबका साथ देखकर शाओरन समझ जाता है कि अकेले वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो उनकी मदद लेने के लिए मान जाता है। शान्यू अब लिन को बताती है कि कैसे उसके डैड ने आज उसे बंद कर दिया था और शाओरन को कन्विंस किया ताकि वो तुम्हें अपने शेयर्स दे सके। वहीं लियू को ज़ैंग की काफ़ी फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे गेम में कुछ हो ना जाए, पर ज़ैंग भले ही रियल वर्ल्ड में कमज़ोर दिखता है लेकिन गेम के अंदर उसकी कॉम्बैट स्किल्स काफ़ी अच्छी है। फिर ज़ैंग उसे कहता है कि मैं वापस आने के बाद तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूँगा, तो क्या तुम हाँ करोगी। इस पर लियू कहती है कि तुम खुद ही पूछ कर देख लेना, लेकिन इन दोनों ही कपल्स को देखकर सबसे ज़्यादा नान परेशान होता है और कहता है कि ये बस एक गेम ही तो है, इसमें इतना सेंटिमेंटल होने की क्या बात है। तभी एआई उसके सामने आ जाती है जिससे वो देखते रह जाते हैं। वो कहती है कि मुझे लिन ने यहाँ पर बुलाया है क्योंकि तुम्हें मुझे कुछ बताना था। इस पर वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं बताना था। तो वो जाने लगती है, जो देखकर नान उसे रोक लेता है और नर्वस होकर पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें अब पता चल रहा है। इस पर नान खुश हो जाता है और कहता है कि मैं पहले से ही जानता था। फिर वो उसे कहता है कि वैसे तुम्हारी मेंबरशिप ख़त्म हो गई है तो उसे रिन्यू नहीं करवाओगी क्या, पर वो तो उससे लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहती थी। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और हाँ कर देता है। इसके बाद सभी लोग गेम के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वैकेंसी सपोर्ट के लिए शॉन्ग और वो उनकी मदद करेंगे ताकि जैसे ही बॉस डिफीट होगा वो सारे स्टैटिस्टिक्स नॉर्मल कर सकें। फिर सभी डिवाइस को लगाकर गेम के अंदर जाते हैं जहां वो आगे बढ़ ही रहे थे कि सॉन्ग का भाई पीछे से आ जाता है, जो शाओरन से कहता है कि तुम अपने साथ चाहे किसी को भी ले आओ, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। वो उन पर अटैक करके उन्हें टेलीपोर्ट कर देता है, जो देखकर शाओरन और बाकी सभी एग्जिट करने की कोशिश करते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाते। शॉन्ग अब जैसे ही बाहर से गेम चेक करता है तो वो उन्हें बताता है कि सॉन्ग के भाई ने बाहर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, अब जो कुछ करना है इन्हें ही करना पड़ेगा। वो चारों मिलकर अब उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन सभी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसके हर अटैक का फील उन चारों को रियल वर्ल्ड में भी हो रहा था। शॉन्ग उन्हें बताता है कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम है, वरना गेम पूरी तरीके से सील हो जाएगा। तभी फाइट के बीच शाओरन को एक आइडिया आता है, वो वहाँ से दूर हो जाता है। उसे याद आता है कि एक बार अगर प्लेयर सारे लेवल पार कर लेता है तो उन्हें एक खास तरीके का स्पिरिचुअल पर्ल मिलेगा, इसलिए वो स्पिरिचुअल टोरटोइस की पावर को सम्मान करता है। जिसके बाद वो वापस आकर उन तीनों की मदद करता है जिसे सॉन्ग के भाई ने पकड़ रखा था।
वो अपनी सारी पावर्स को एक साथ उस पर इस्तेमाल करता है, जिससे वो ये फाइट हार जाता है और गायब हो जाता है। शोंगा फिर बताता है कि गेम ठीक हो चुकी है और वर्ल्ड भी बैलेंस हो गया है और अब ये चारों भी गेम से बाहर आ जाते हैं। गेम ठीक होने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश थे। एआई जब नान से पूछती है कि तुम्हें याद तो है ना कि तुमने मुझसे अभी क्या कहा था, तो वो उससे पूछता है कि तुम अपनी मेंबरशिप प्लान कब रिन्यू करोगे, जो सुनकर वो परेशान हो जाती है। वहीं शाओरॉन गेम की ठीक होते ही भागते हुए सॉन्ग के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो जब उसे बताता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर हम जनरल को देखते हैं जो कि अपनी वर्ल्ड में वापस आ गया था, मतलब कि अब सॉन्ग पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। जनरल अपनी वाइफ को ढूंढता है पर वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, जिससे वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुमने इतना टाइम क्यों लगाया वापस आने में, पर वो तो खुशी के मारे रो पड़ता है और उसे गले लगा लेता है, जिसे शाओरॉन और सॉन्ग गेम में से देख रहे थे। जनरल की ये सॉफ्ट साइड देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। उन्हें खुशी थी कि वो अपनी फैमिली के पास सही सलामत वापस आ गया। इसके बाद वो दोनों उस ट्री के पास जाते हैं जहाँ से सॉन्ग के भाई को सम्मान किया जा सकता था। उसे देखकर सॉन्ग कहती है कि ये गेम मैंने अपने भाई को हमेशा रखने के लिए बनाई थी, लेकिन ऐसा होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। शाओरॉन उसे समझाता है कि भले वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। सॉन्ग फिर उस नेकलेस को उस ट्री पर छोड़ देती है जो कि उसने अपने भाई की याद में बनाया था। वो नेकलेस फिर मैजिकल पावर से एक बटरफ्लाई में बदल जाता है और वहाँ से चला जाता है। जब सॉन्ग गेम से बाहर आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ नर्स उसे बताती है कि तुम्हें ज़्यादा शॉक नहीं लगा था, पर फिर भी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। सॉन्ग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उसे शॉन्ग का कॉल आता है जो उसे बताता है कि आपने तो हमें डरा ही दिया था, शुक्र है कि आप ठीक हो। शॉन्ग उसे बताता है कि गेम में जो माइनर बग्स थे उसे हमने शानाई ग्रुप के साथ मिलकर फिक्स कर लिया है। ये सब कुछ सॉन्ग के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा था। उसे लगता है कि अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ कहीं वो सपना तो नहीं था। अब जब वो घर वापस जाती है तो देखती है कि जनरल ने जो टीवी तोड़ा था वो बिल्कुल ठीक है। तब बिलिन उसके पास आती है और उसका हालचाल पूछने लग जाती है। सॉन्ग उससे पूछते है कि तुमने टीवी कब ठीक करवाया। इस पर वो कहती है कि तो ठीक ही था, मैं क्यों इसे फिक्स करवाऊंगी। लियो उसे कहती है कि हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, पर सॉन्ग मना कर देती है और उसे जैंग के साथ जाने के लिए कहती है। जैंग का नाम सुनकर लियो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके बारे में तो वो जानती ही नहीं थी। तभी लियो को वेडिंग ड्रेस शूट के लिए कॉल आ जाता है, जिसकी बातें सुनकर सॉन्ग को याद आता है कि सबसे पहली बार ये उसे वेडिंग ड्रेस में मिलने के लिए आई थी, जिससे अब सॉन्ग को यकीन हो जाता है कि अब तक उसने जो कुछ भी देखा वो सब एक सपना था, लेकिन एक ऐसा सपना जो कि उसे काफ़ी पसंद आया। इसी सब के बारे में सोचते हुए वो काफ़ी उदास हो रही थी। वो यही सोच रही थी कि अगर उसे शाओरॉन कभी दिखा तो वो तुरंत ही उसे अपनी फीलिंग शेयर कर देगी। तभी उसे शाओरॉन दिखाई देता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है। और ये बिल्कुल वैसा ही सीन था जब वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। सॉन्ग उससे पूछते है कि तुम लानिया स्टूडियो ही जा रहे हो ना, तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर वो बताती है कि मैं ही लानिया हूँ और उसे हाथ मिलाती है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब इन दोनों की लव स्टोरी की एक नई शुरुआत होगी। और इसी अजीब सी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक सॉन्ग ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ असल में उसका एक सपना था, लेकिन वो इस सपने के बाद अब वो अपनी लाइफ सच में शाओरॉन के साथ स्टार्ट करना चाहती थी, इसीलिए वो उससे मिलती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।